ज़रताज गुल के साथ अपने हलके के अंदर जो कुछ हुआ वो आपने सुन भी लिया और देख भी लिया। याद दहानी के लिए वीडियोस दोबारा दिखा रहा हूँ। इधर हमारा रोजी है, इधर हमारा मार्केट है। जा ये देखो अभी ज़रताज गुल इधर बैठे हुए, ये देखिए अभी, हाँ ये ज़रताज गुल बैठे हुए त्रिमुखी पर, ये देखिए ये बैठे हुए, ये बेइज्जत हो रहा है। अच्छा क्रोक नहीं जाते, जा मेहमान नहीं था, मेहमान कोई मेहमान नहीं था, इधर से दरक पे कोई मेहमान नहीं था, मैं इधर मेहमान नहीं था, जा नहीं इधर, जी नहीं इधर से उठे, नहीं बैठने की जगह इधर नहीं है, इधर बैठने की जगह नहीं है, नहीं कोई बात नहीं सुनूंगा आप, नहीं कोई बात नहीं सुनूंगा जी। टमाटर सही है, टमाटर सही है, टमाटर सही है, टमाटर सही है, बरो ये सी ना चक्का ये सी अंदर निश्चित है, ये कोई काम नहीं, तो बनाया नाम बन जाए। ये मैं आपको बता दूं कि इस किस्म के तमाम रवैये, इस किस्म की तमाम बदतमीज़ी की हमने हमेशा कंडमनेशन की है और हम इस मामले पर भी यही असूली मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। किसी को इस किस्म की डिस्कर्टसी की गुंजाइश नहीं देनी चाहिए और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं जैसे भी हैं उनके साथ एहतजाज का भी एक मयार मुकर्रर होना चाहिए जिसके ऊपर लोगों को कायम रहना चाहिए। लेकिन ये सब कुछ वो है जो करना चाहिए। बड़ा सवाल ये है कि करना चाहिए और होने में इतना बड़ा फ़र्क क्यों आ गया। ज़रताज गुल जो इमरान खान की चीती गर्दानी जाती हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे प्रोमिनेंट चेहरा है, टेलीविज़न के ऊपर कोई प्रोग्राम जो है उनकी मौजूदगी के बगैर मुकम्मल नहीं होता। वो पीटीआई की हर जगह पर तर्जुमानी करती हैं। उनकी जहानत और दानिशमंदी के मोती जो हैं हर तरफ बिखरे हुए हैं, लेकिन इस बात से कता नज़र वो है पीटीआई की मरकज़ी नुमाइंदा और उनके पास मिनिस्ट्री भी है। इमरान खान को वो हर मामले पर डिफेंड करती हैं और पीटीआई की मुकम्मल सपोर्ट भी है। उनके साथ ये क्यों हुआ? लोग उनके थड़ों पर बैठने पर एतराज़ कर रहे हैं, उनको जगह नहीं दे रहे हैं और गालम गलोच है जिसको हमने बीप कर दिया। उनके नाम की जो तख्ती लगी हुई है उसके ऊपर जूतियों के हार लोगों ने लटकाए हुए हैं। ये आपको क्या बता रहे हैं? ये आपको 3-4 चीज़ें बता रहे हैं क्योंकि समझने की ज़रूरत है हो क्या रहा है पाकिस्तान के अंदर। एक तो पाकिस्तान के अंदर वो कल्चर सर चढ़ कर बोल रहा है जिस कल्चर को परवान चढ़ाने में इमरान खान ने कलीदी किरदार अदा किया और तमाम ये दोस्तों की मुआवनत के साथ उन्होंने परवान चढ़वाया और अभी भी लगे हुए हैं उसी के ऊपर। आप ये ख़बर देख लें, इमरान खान साहब से मुंसलिक एतराज़ पर यह ख़बर बनी है। एतराज़ वो ये कर रहे हैं कि उनकी टीम जो है अभी भी नाकाफ़ी काम कर रही है, उसको अपोजिशन की और दुर्गत बनानी चाहिए, यानी और लंबी ज़ुबानों के साथ अपोजिशन के पीछे लगना चाहिए। मरकज़ पे से हटते हैं, पंजाब पर से हटते हैं, नवाज शरीफ पर से हटते हैं, ANP पर से हटते हैं तो पीपल्स पार्टी के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं। मसला अपोजिशन का नहीं है, उन लंबी ज़ुबानों का है जो ज़मीन तक लटक चुकी हैं और किसी किस्म का कोई हदबंदी जो है उनको बर्दाश्त नहीं होती और जो हदबंदी की बात करते हैं उनके ख़िलाफ़ भी बदतरीन ज़बान इस्तेमाल करते हैं। तो जब गालम गलोच, थप्पड़ मारने की सकाफ़त, तवा लगाने की सकाफ़त और सर से चादर खींचने की सियासत को आप फ़रोग़ देंगे तो लोग आपसे सीख जाएंगे। लोगों के सीखने का मसला ये है कि जब वो सीख जाते हैं तो फिर
आप ये नहीं कह सकते कि अब अपने रवैये तब्दील करने। तो जरताज गुल इन अ वे उसी कल्चर और उसी सकाफत की विक्टिम बनी अपने हलके के अंदर, जिसको वो परवान चढ़ा रहे हैं और जिससे कोई घर महफूज नहीं रहेगा। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, अगर आपने जो शरीफ लोग हैं उनको आपने घसीटा है पब्लिक डिबेट के अंदर, उनके बच्चों के ऊपर आपने बदतरीन इल्ज़ाम लगाए हैं, उनके पीछे आपने ट्रोल्स लगवाए हैं और आप समझते हैं कि ताकत की वजह से आपके घर अपने बचे रहेंगे। नहीं बचे रहेंगे। अभी तक जिनकी ताकत की वजह से घर बचे हुए हैं वो सिर्फ ताकत की वजह से घर बचे हुए हैं। जब ताकत में नहीं होंगे तो उसके बाद ये सकाफत जिसको हमने परवान चढ़वाया है, ये जब बोलेगी तो फिर बहुत देर हो चुकी होगी। तो अभी भी जो लोग अपने आप को महफूज समझते हैं वो महफूज दरअसल नहीं है, और ये एक अक्स है। तो एक तो आपने ये ज़हन में रखना है कि वो तमाम सकाफत जिसको परवान चढ़वाया गया अब घर की दहलीज के ऊपर आ गई है और हर घर को ये ख़राब करेगी। दूसरा ये कि लोग बहुत तंग हैं। जो मुआशी मसला है वो इतना बड़ा हो गया है कि अब लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। मैं आपको अखबार की हेडलाइन पढ़ के सुना देता हूँ, सिर्फ हेडलाइन ही पढ़ लें, बाकी ज़रा तफसील मुझे क्या बताने की ज़रूरत है, आप रोज़ाना खुद उसको निपट रही हैं उससे। नए माली साल का पहला माह, महंगाई का जिन बेकाबू, कुर्बानी के जानवर 40% महंगे। तो चलें, पहले तो हज आपने लोगों के हाथों से निकाल दिया ना, तो कोरोना का वैसे चले नहीं हुआ अलग बात, लेकिन हज आपने लोगों के हाथों से निकाल दिया। अब कुर्बानी के जानवर जो हैं वो महंगे हो गए। मौसमी सब्ज़ी और फलों समेत अशिया खुर्दनोश की कीमतें बस से बाहर। शेवर मुर्गी का गोश्त 340 किलो पर पहुंच गया। तनख्वाहदार और सफ़ेद पोश तबके का घरेलू बजट दरहम बरहम होकर रह गया। ये निचले तबके की जो हर वक्त आपको तस्वीर पढ़ते हुए नजर आते हैं ना, कि निचला तबका, उसकी तो बात छोड़ ही दें। कभी सिलानी ट्रस्ट के साथ बैठ के तस्वीरें खिंचवाते हैं और बड़ा हमने जी काम किया है और बड़े हमने यहाँ पे जो है वो लंगर लगा दिए हैं। जो भूख का आलम है, निचले तबके का जो पिसा हुआ तबका है, जिसकी बहुत बात करते हैं और सिर्फ बात ही करते हैं। ठंडे कमरे के अंदर बैठ कर ट्वीट करना दुनिया का आसान तरीन काम है और इंटरव्यू प्लांट करके बातें करना आसान तरीन काम है, उसको तो आप छोड़ दें। मैं सफ़ेद पोश तबके की बात कर रहा हूँ। नौकरियाँ चली गई हैं लोगों की, बजट तबाह हो गए हैं, पैसा धेला कमाने को नहीं है, और ऊपर से स्टेट बैंक का गवर्नर जो है वो आपको बताता है कि अगले साल हालात ठीक हो जाएंगे, अगले साल। और ये वो लोग हैं जिनकी जेबें भरी हैं, जिनकी औलादें बाहर रहती हैं, जिनके कैरियर्स पाकिस्तान के साथ नहीं मुंसलिक, जिनने ये तहिया कर लिया ज़िंदगी के अंदर कि हमने पाकिस्तान को एक पिकनिक स्पॉट के तौर पर लेना है या CV को इम्प्रूव करवाने के लिए लेना है, और उसके बाद हमने बाहर चला, तहिया किया हुआ। ये कमिटमेंट है अपने साथ उनकी। वो लोग जब आपको बैठ के लेक्चर देते हैं कि हालात ठीक हो जाएंगे, या वो लोग आपको लेक्चर देते हैं जिन्हें रियासत के वसाइल जिनके लिए वाफर मिकदार में मुहैया हैं, तो लोगों के दिल जलते। ये दिल जले लोग हैं जो ठोकरें मारते हैं, जूतियों के हार पहना रहे हैं। तो माशी तौर पर बदतरीन सूरत हाल का सामना है इस वक्त पाकिस्तान को, और ये गुस्सा निकल रहा है। तीसरी बात क्या है कि लोग ये देखते हैं कि एक तरफ तो उनके हालात इतने बुरे हैं और दूसरी तरफ खाते खुले हुए हैं। करप्शन के नाम के ऊपर जितनी ये बातें की गई हैं पाकिस्तान के अंदर, उसका जो हर नया कोई एविडेंस निकलता है वो अपने सूबे में से निकलता है। KP के अंदर ये लेटेस्ट आपको नजर आया, ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के तर्जुमान थे जो टके अठन्नी की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं टके अठन्नी की, करोड़ों की बात कर रहे थे। मैं टके अठन्नी की आपको बताता हूँ क्यों बात कर रहे थे, क्योंकि जब आप देखें कि जो बड़े बड़े खापे मारे जा रहे हैं उसके नज़दीक तो एक टके अठन्नी की बात कर रहे थे, लेकिन ये KP के तर्जुमान थे जो बैठ के आपको बड़े बड़े लेक्चर देते थे। और इमरान खान खुद क्या कहते होते थे कि करप्शन नीचे तभी होती है जब ऊपर वाला करप्ट हो। तो फिर लोग ये पूछते हैं ना जी कि फिर ये तो चाहे ये हो, चाहे दुरानी साहब के ऊपर इल्ज़ामात लगे हों, फिरदौस आशिक अवान को आपने निकाला कि इल्ज़ामात के ऊपर निकाला, तो कहते हैं ये तो फिर दरवाजे खोले हुए हैं, लोग तो धड़ाधड़ जेबें भर रहे हैं। तसव्वुर ये बनता है। फिर इसके साथ जुड़ा हुआ ये तसव्वुर है कि जो आपके साथ है उसको आप सिर्फ उसके ऊपर आप तहकीकाती कमेटी बना देते हैं। जहांगीर तरीन के ऊपर इतने इल्ज़ामात आपने खुद लगाए हैं, मुझे नहीं पता वो गिल्टी है या नहीं है, मेरी अपनी राय है उसके ऊपर वाज़े। जब तक इल्ज़ाम साबित नहीं होता आप किसी को गिल्टी करार नहीं दे सकते। लेकिन आप ही ने कहा था ना कि हमने माफियाज को हाथ डाले और प्राइम मिनिस्टर ने अपने बंदों को भी नहीं छोड़ा। मक्खन में से बाल की तरह निकल गए, अपने ख़ानदान समेत बाहर जाके बैठ गए। उन पर तो कभी किसी ने घोड़े नहीं दौड़ाए। नायब चेयरमैन जो आर्टिकल लिखवाते रहते हैं, ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त दिलचस्प होगा कि 3-4 साल के अंदर ये जो नायब का मामला है ये कैसे पलटेगा।
उनके ऊपर तो कभी किसी ने फोकस नहीं किया। अलीम साहब हैं, वो मिनिस्टर बन गए हैं, जहांगीर तरीन बाहर चले गए हैं। फिरदौस आशिक अवान को इतने बड़े तनाज़े जो खुद खड़ा किया, किसी ने नहीं खड़ा किया, खुद बताया कि हमने आपको इन मामलात के ऊपर बाहर निकाला। किधर है फिरदौस आशिक अवान के ऊपर? आपके अपने MNAs जो हैं बैठ के शेख रशीद जैसे मिनिस्टर के बारे में कहते हैं कि रेलवे के अंदर नौकरियां जो है वो पैसों पे हैं, रिकॉर्ड का हिस्सा है, कुछ नहीं होता। तो लोग ये भी देखते हैं कि एहतसाब की जब आप बात करते हैं तो फिर एहतसाब तो आपने अपने बंदों को करना नहीं है। अपने सूबे के अंदर पिछली हुकूमत के दौरान आपने एक बड़ा एहतसाब का कमीशन बनाया था, अब उसको कुछ पता नहीं वो क्या काम करता। तो ये भी देख रहे हैं। फिर वो ये भी देख रहे हैं कि बड़े बड़े ठेके जो हैं, अब आपको पता चलेगा कि अजमल वजीर की चवन्नी अठन्नी की मैं बात क्यों कर रहा हूँ। इस्लामाबाद के जो कंस्ट्रक्शन के ठेके हैं बड़े 3 प्रोजेक्ट्स के, उस कंपनी को दे दी गई है जो BRT बना रही है, पेशावर में जो BRT बना रही है उसी कंपनी को दे दिया गया। तो अब इस्लामाबाद में लोग बात कर रहे हैं जी कि बस इस्लामाबाद को अल्लाह ही हाफिज़ है जिसने BRT का ये हाल किया। और हाल करने की बात नहीं है, अब कॉस्ट एस्केलेशन देखें कितनी ज़्यादा। इस्लामाबाद के अंदर दे दिया, लाहौर के अंदर भी उनको बहुत बड़ा ठेका दे दिया, वो कंस्ट्रक्शन का ठेका जो इस्लामाबाद के 3 ठेकों से भी ज़्यादा है। ये कंपनी ब्लैक लिस्ट हो चुकी थी, इनके ऊपर जुर्माना हुआ था भारी भरकम, ये वापस आ गई। तो ठेके पे ठेके दिए जा रहे हैं। के इलेक्ट्रिक के ऊपर बड़ी बात करते, तो के इलेक्ट्रिक तो अबराज क्या, अबराज ओन करने वाला जो है वो आरिफ है, और आरिफ जो है, आरिफ हबीब की बात नहीं करें, हालांकि वो भी बहुत रेलिवेंट है आजकल पाकिस्तान के अंदर, आरिफ नकवी की बात कर रहा हूँ। वो तो आपका यार गार है, वो तो बहुत करीबी दोस्त है, और उसको आप उसकी कंपनी को सहूलत दे रहे हैं। दूसरी सहूलत ये मुहैया कर रहे हैं कि भाई तेरी डील होने देते हैं शंघाई के साथ, और बीच में से अपने पैसे पकड़ और निकल, ताकि बाकी मामला को जाके तय कर। तो लोग ये देखते हैं, भले परसेप्शन हो, तो लोगों के जहन के अंदर है ये कि ना करप्शन के ऊपर आप संजीदा हैं, और ना जो लोग पकड़े जाते हैं उनकी गर्दन नापने में संजीदा है, और जो जिनका एहतसाब होना चाहिए आपके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। फिर लोगों को गुस्सा आता है, और फिर लोग गुस्सा ऐसे निकालते हैं। और सबसे बड़ी बात कि बदतरीन किस्म की मुआशी बदहाली और वादा खिलाफ़ी के बीच में आप प्रोपेगेंडा का ढंडोरा पीटते हैं और बताते हैं कि कितने कामयाब हैं आप। और ख़ारजा पॉलिसी के ऊपर जी ये वीडियो जारी कर दिया हमने कि जी हमने कितनी कामयाबी हासिल की। यानी कमाल ये है कि अपनी वीडियो चला रहे हैं, अपने बंदों से बनवा के अपने बारे में और अपनी ही तारीफ़ कर रहे हैं। इस तरह ही है कि मैं अपने 4 बंदों से व्यूज़ लूँ अपनी तारीफ़ में, और ख़ुद ही वीडियो बनाऊँ अपने ही काम की, और अपने देखने के लिए मैं वीडियो चला के देख के खुश होता रहूँ कि मैंने कितना ज़बरदस्त काम किया। इंडिपेंडेंट एंडोर्समेंट की मैं बात नहीं कर रहा, खुद ही वीडियो चला रहे हैं कि हमने कितना ज़बरदस्त काम किया खारजा पॉलिसी का। कश्मीर की 72 साल तारीख़ में वो काम नहीं हुआ जो कश्मीरियों के साथ इस मरतबा हो गए, इनके दौरे हुकूमत में हुआ। कश्मीर हिंदुस्तान ने अमलन अपने साथ में ला लिया, कब्ज़ा तो उसने पहले किया हुआ था, साथ में ला लिया, उसका स्टेटस चेंज कर दिया। और हमने 5 अगस्त से क्या आगाज़ करना है, हमने दुनिया भर के अंदर ख़त लिखने हैं। ये हमारी डिप्लोमेसी है। जी ख़त लिखने हैं हमने, और दुनिया को हमने बताना है कि हमारी अंग्रेज़ी कितनी अच्छी है। तो जिस तरह कश्मीरियों को तो ख़त लिखने आते नहीं ना, तो कश्मीरी ख़तों का ही इंतज़ार कर रहे हैं। ये वो कामयाबी हैं जिनके बारे में हम अपने बारे में वीडियो बना के लोगों को दिखाते हैं, तो लोगों को इसके ऊपर गुस्सा चढ़ता है। वो कहते हैं हालात देखें और अपनी अंदाज़ देखें, लोगों की ज़िंदगियों के अंदर जो तूफ़ान आया हुआ है उसको देखें, तबाही आई है उसको देखें, अपने शाहाना अंदाज़ देखें, और आप एक ऐसी जन्नत में रह रहे हैं जिसका वजूद ही नहीं लोगों के लिए। इसके ऊपर गुस्सा आता है। ये वो गुस्सा है जो ज़रताज गुल के ख़िलाफ़ निकलता है। लेकिन ये बिल्कुल तब्दील नहीं होगा, क्योंकि कोई दिलचस्पी नहीं है किसी को तब्दीली लाने में। उनको ख्याल है कि जी ठंड प्रोग्राम है, जिनकी वजह से वो ताकत के अंदर है, वो उनके साथ खड़े हुए हैं, तो उनको क्या ज़रूरत है कि वो अपनी हालात तब्दील करें। छोटी मोटी बेइज्जती होती रहती है, कोई बात नहीं, अगली मरतबा नहीं होने देंगे।